एक बार मंदिर के दो पत्थरों का झगड़ा हुआ। वो दो पत्थर कौन थे पता है? एक थी मंदिर की सीढ़ी और दूसरी थी भगवान की मूर्ति। और शिकायत थी मंदिर की सीढ़ी की भगवान की मूर्ति से। वो कहती थी मूर्ति से कि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर अन्याय हुआ है। देखो, तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूं। तुम्हें जिस खान से निकाला है उसी खान से मुझे भी निकाला है। जिस ट्रक से तुम्हें लाए थे उसी ट्रक से मुझे भी लाया था। मतलब अपने दोनों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी एक भी था। जिस कारागिर ने तुम्हें बनाया उसी कारागिर ने मुझे भी बनाया। और इतना सब कुछ समान होने के बाद भी तुम मंदिर के भीतर बैठी हो और मैं मंदिर के बाहर खड़ी हूं। तुम हमेशा सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों के साथ जीते हो और मैं धूप में, ठंड में, बारिश में निर्वस्त्र खड़ी हूं। लोग आके मेरे सर के ऊपर पैर रखते हैं और अंदर आके तुम्हारे पैर के ऊपर अपना सर रखते हैं। ये तो अन्याय ही हुआ ना मेरे ऊपर। सीढ़ी की सारी शिकायतें सुनकर भगवान की मूर्ति मुस्कुराई और उसने बड़े शांत शब्दों में कहा, मैं मानती हूँ कि हम दोनों पत्थर हैं। हमें दोनों को एक ही खान से निकाला था, दोनों को एक ही ट्रक से लाया था और दोनों को बनाने वाला मूर्तिकार भी एक ही था। फिर भी मैं मंदिर के भीतर बैठी हूँ और तुम मंदिर के बाहर खड़े हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब हमें यहाँ पत्थर के रूप में लाया था तब मुझसे पहले मूर्ति बनाने के लिए तुम्हें चुना था। और जब उस मूर्तिकार ने आकार देने के लिए तुम्हें लिया और अपने छीनी और हथौड़े से आकार देना शुरू किया, तब उसके छीनी और हथौड़े के घाव से तुम जल्दी टूट गए। जो आकार मूर्तिकार तुम्हें देना चाहता था वो आकार तुमने लिए ही नहीं, तो उसने तुम्हें सिर्फ ऐसा चौकोर आकार बना के सीढ़ी के लिए उपयोग किया। किंतु स्मरण रखना, मैंने तुमसे कहीं लाखों करोड़ों घाव चुपचाप सह लिए हैं। जो आकार मूर्तिकार देना चाहता था वो मैं चुपचाप लेती गई। शायद इसीलिए आज मैं मंदिर में हूं। और एक बात बता दो, मूर्ति तो तुम्हारे अंदर भी थी जैसे मेरे अंदर थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम अपने अवगुण नहीं छोड़ना चाहते थे जो मैंने छोड़ दिया। और दूसरी बात, उस मूर्तिकार के घाव तुम्हें घाव लगे और मुझे बदलाव। दोस्तों, अपनी कहानी यहाँ ही खत्म होती है और शुरू होती है एक सोच, एक मूर्ति की ओर से और एक सीढ़ी की ओर से। याद रखिएगा, अगर कोई हमें परेशानियां दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, कड़े अनुशासन में रखना चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा है, उसका इंटेंशन अच्छा है, तो समझ लेना कि वो आपका भला चाहता है। मतलब आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके प्रोफेसर्स आपके गलत पर गुस्सा कर रहे हैं, आपको शब्दों के घाव दे रहे हैं, मतलब वो आप में बदलाव चाहते हैं। क्योंकि वही लोग आपके गलत को गलत कहेंगे जो आपके शुभचिंतक है। यहाँ मैं आपको बच्चन साहब के कुछ पंक्तियों के साथ रूबरू कराना चाहता हूँ। बच्चन जी कहते हैं, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है।
बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। झूठों को मैंने अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं मैं भी आजकल इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूं मैं भी आजकल इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। और दूसरी सोच सीढ़ी की ओर से। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, टूटना मत। जिस दिन टूटोगे दुनिया कदमों के नीचे दबा देगी। राम कृष्ण हरे।